हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूए। दोस्तों, आज जो मैं बात करूंगा वो मैथ की बात करूंगा कि यूपी पुलिस में हम मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं 20 से 19 क्वेश्चन आते हैं, 19-20 क्वेश्चन। उनमें से हम एक बेहतरीन स्कोर कैसे कर पाए। लगभग यूपी पुलिस में जो मैथ आता है वो जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, वो इजी टू मॉडरेट ही आता है, मतलब इजी जाता रहता है। तो मॉडरेट भी इतना नहीं रहता, दो चार क्वेश्चन नहीं आते जो थोड़े मॉडरेट लेवल पे होते हैं। तो अब मैथ में हम अपना जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, हमारे 20 के भी सही होने चाहिए मैथ में, खासकर यूपी पुलिस में। क्योंकि अब यूपी पुलिस का क्या है कि जीएस के आपके 37-38 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो जीएस में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जीएस में अच्छे स्कोर नहीं हो पाता है, तो वो अपना मैथ में एक अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उनका सिलेक्शन के चांस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो अब मैथ को हम पढ़ें कैसे। तो मैथ को देखो, मैं जो खुद फॉलो करता हूँ जिस तरीके को, मैं आपको वही बताऊंगा। देखो, मैथ के लिए क्या है कि पहले तो आपका मैथ में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए मैथ का। ठीक है, आप किसी भी टीचर से कर लीजिएगा। तो आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप करिए फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आप कोई भी क्लास ले लीजिए, ऐसे अंकित भाटी सर करवाते हैं, जैसे राहुल देवती सर पढ़ाते हैं ना, और दीपक भाटी सर पढ़ाते हैं। तो आप उनका एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और प्रैक्टिस सेट भी करो ना। जब आप क्लास करें प्रैक्टिस सेट वाला, तो जब क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है तो आप खुद से सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन को। देखिए मत कि टीचर कराएगा तब हम उस चीज को समझेंगे, नहीं, आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपसे जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आप सॉल्व करते रहिए, और आपसे सॉल्व नहीं होता है तब आप जब टीचर कराएगा तब उस चीज को समझ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, हमें डेली बुक से, कोई भी बुक फॉलो कर लीजिएगा, हमें डेली बुक से लगभग कम से कम 50 क्वेश्चन बुक से सॉल्व करने चाहिए। इतना तो करना चाहिए। 50 क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप इजिली 1 से 1.5 घंटे बना दोगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब बुक भी कौन सी लें? बुक भी देखो, यूपी पुलिस के लिए बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मैथ में वीक हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो आप पतली से पतली बुक लीजिए, ठीक है, मैथ की। उसमें क्या है कि आप अगर मान के चलिए आप बहुत सारी बहुत मोटी बुक ले लेते हैं, लगभग 8-10 हज़ार पेज की, तो मतलब 8-10 पेज नहीं, मतलब 8-10 हज़ार क्वेश्चन हो उसमें, ऐसी बुक ले लेते हैं। तो क्या है कि आप देखोगे कि बुक बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, लगभग इतनी मोटी की समथिंग हो जाएगी बुक। तो आप देखोगे कि वे आप बुक को देख के डिमोटिवेट हो जाओगे, यार इतने क्वेश्चन है कौन सॉल्व करेगा, है ना। एक चैप्टर में 300-400 क्वेश्चन है, तो वो दिक्कत सामने आएगी आपके। तो आप ना पतली सी बुक लीजिए। जैसे मान लीजिए अंकित भाटिया ने भी यूपी पुलिस की बुक जो है लॉन्च की हुई है, वो है वहाँ पे, ज्यादा पतली मोटी बुक नहीं है, वो थोड़ी सी क्वेश्चन है, लगभग 40-50 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज में। तो उन क्वेश्चन को आप लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि जो यूपी पुलिस का जो लेवल रहता है मैथ का, लगभग लगभग सेम ही है उस बुक में जो है। अब देखो, अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, वो तो कैंसिल हो गया। अब उसमें जो मैथ आया था, और फिर 2018-2019 में जो वैकेंसी यूपी पुलिस की थी, उसका मैथ लगभग सेम ही था। मैथ इतना टफ नहीं आता है, मैथ इजी आता है उसमें। अब आराम से आप थोड़ी सी भी मेहनत करके आप 15 क्वेश्चन इजीली बना लोगे यूपी पुलिस में। तो 2-4 क्वेश्चन तो वो जोड़ प्लस आते हैं उसमें, और कुछ नहीं होता, आप देखिएगा। और फिर जब आप फिर ऐसे मान के चलिए, दो स्टेप हो गए हमारे, एक बुक का हो गया, एक टीचर मतलब क्लास प्रैक्टिस सेट। अब आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको ज्यादा देना है, मॉक टेस्ट की इंपोर्टेंट ज्यादा है उसमें। ठीक है, मैथ सीखने में आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन गलत भी होते हैं मैथ में। जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, मान के चलिए आपने परसेंटेज के मतलब मॉक टेस्ट दिया, तो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन जो है गलत हो गए। अब आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है परसेंटेज का, वो किस टाइप से गलत हुआ है। क्योंकि बुक में भी आप देखेंगे कि टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, है ना। जब आप बुक को सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइप वाइज होते हैं कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ऐसा होता है टाइप। तो किस टाइप से क्वेश्चन है जो गलत हुआ है, उस टाइप को अच्छे से बुक से समझिए। अगर आपके बुक से समझ में नहीं आता है तो आप फिर टीचर से समझिए, जो आपने बैच ले रखा हो कुछ भी, तो उस टाइप को उसमें समझिए। देखो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिसर्च रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, चीजों को खोजोगे नहीं, तब तक पढ़ाई करना बेकार है। फिर तो आप चाहोगे मेरे पास तो सब इजिली इजिली आ जाए, मतलब सब अपने आप आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो सब आपको ही करना पड़ेगा। तो मेहनत आपको ही करनी है ना। क्योंकि अरे जॉब आपको लेनी है तो मेहनत भी आपको ही करनी है ना। तो ये सीधा फंडामेंटल है, मतलब जो हम जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही हमारे अंदर निखर आ जाएगा। तो 3 स्टेप बताए मैंने, 3 से 4 स्टेप। तो आप इन स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिए। जो गलतियां होती हैं हमारी मैथ में, तो हमें उनको गलतियों को पहचानना है, और जो चैप्टर हमारे वीक चल रहे हैं उन पे हमें ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, मान के चलिए हमें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आता है,
तो उसके बजाय कि हम उसे टाइम नहीं दे रहे हैं। जब हम अपना टाइम दे देंगे और अच्छे से समझेंगे उस चीज़ को, तो अपने आप आने लगेगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। और कोई आपका डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है, वहाँ पे बात मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।